दिनों के बाद तो हम लोग कंपाउंड में आए, अब बारिश हो रही है। अरे ये नई काम करेंगे सोहेल, मन मैंने पूछी है, ये चाचा भी मैंने पूछी है, अब बारिश होने लग गई। बारिश हो गई। मेरे सीने में भी दिल है, कुछ मेरे भी है अरमान, मुझे पत्थर तुम न समझो, मैं भी आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है, कुछ मेरे भी है अरमान, मुझे पत्थर तो ना समझो, मैं भी आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जहाँ तू है चली। सोहेल इज बैक। चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में कोई चचा रहा। इतने दिनों के बाद सोहेल मेरे ब्लॉग के अंदर, सोहेल इज बैक, वो भी झगड़े के बाद। लग रहा सोहेल चरपाई लिया, तकिया लगा। हाँ यार बहुत मस्त लगा, अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, नीचे बैठ के ना अच्छा लग रहा है, बंद अंदर तो बंद लगता है। और आज जो बड़ी बारिश कंटिन्यू आती है, बस से दिन में बनना चलेगा, लेकिन ठंडा हो जाएगा। ऐसी अभी वैसी बारिश नहीं है यार। साथ तो सबको सब उतार दे, बच्चा मेरा क्या नाटक कर रहा है। भीगेगा, बीमार होगा, फिर डॉक्टर के ले आओ, देख लो, खास के भी दिखा दिया उसने तुरंत बोल। अबे मुझसे बड़ा हो गया, इसलिए मैं बोलता नहीं, इसको बोलना बंद कर दिया। तो जी आपसे बड़ा कैसे होया? आपकी औलाद है, आप बुढ़े हो जाओगे, वो बुढ़ा हो जाएगा तभी आपसे बड़ा नहीं होगा। देखो बीबी, ये तो बहुत दिख गया। मुझे मेरे बेटे ने होने वाली कर दिया, मुझे कहीं लग रहा अपने पास। चल तू चल घर पे चेंज कर बेटा, रात की बारिश अच्छी नहीं है, चल यहाँ चल, ये लिफ्ट वो ऊपर है 17 वाले पे, ये ग्राउंड फ्लोर। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जा। मुझे नहीं पता था, भीगे ध्यान ही नहीं दिया मैंने आपकी बातों में। अपने बैठ उठा, बीमारी की जड़ ही। चलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और देखो सुबह 6 बजे का जो नज़ारा ये रहा। हल्की हल्की सी रोशनी हो रही है अभी, और फजर की नमाज मेरी हो गई है। यहाँ पे जाए नमाज, ये सिपारा पंसूरा पढ़ा था मैंने, सूरत यासीन पढ़ी थी, तो पढ़ के इसको भी यही रख दिया है मैंने। सुबह के 7:45 बज रहे हैं फ्रेंड, और आ गई मैं अपनी किचन में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। सुबह नाश्ते में बना रही हूँ सोहेल के लिए और अपने लिए पराठे। तो नाश्ता कर लेती हूँ, आप आ रहे हो जब आते रहे ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे, सब सुबह से कि रात से पता नहीं क्यों कलेजा मेरा बैठा जा रहा है। और सोहेल पिछले आधे घंटे से फ्रेंड टॉयलेट के अंदर थे, मुझे लग रहा है टॉयलेट सीट पे बैठे बैठे सो गए, और मान नहीं रहे क्योंकि इतने देर लेटर में इंसान कोई बैठ नहीं सकता। 7:45 बजे गए और 8:20 हो रहा है फ्रेंड, अभी एक बाथरूम से बाहर निकले, वो भी मैंने 2-3 आवाज़ें लगाई हैं, सोहेल सोहेल घर में, क्या हो गया, आप बाहर नहीं आ रहे हो? तो ये टॉयलेट की सीट पे बैठे बैठे सो गए। सही है, गंदा हो रहा है, लेकिन चलना तो पड़ेगा ना बेटा से, नहीं चलेगा तो मैं अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ? किसकी गर्दन में दर्द हो रहा है? तेरी गर्दन में दर्द हो रहा है ना? मैं जाती नीचे, देखो साथ में बाजार जाती हूँ, 10 दुकानों में भाई में डोलती हूँ, मेरे को चीजें जहाँ सही लगती है मैं वहां से लेती हूँ। तू जाएगा तू, मुँह काला हो गया तेरे चक्कर में मेरा। यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स साथ के संग बाजार जाने की। साथ को ना इस तकिए से ना सर के अंदर दर्द हो रहा है, जबकि ये तकिया ही ऐसा बना है जिससे कि आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा, लेकिन इस तकिए से साथ की गर्दन ना दुख रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैं एक सॉफ्ट वाला तकिया आता है ना, बच्चों जैसा आता है एकदम फैदर वाला, वो लेने के लिए जा रही हूँ मैं। और मुझे एक बास्केट लेनी है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। मेरे बर्तन इतने सारे हो गए हैं, डलिया छोटी है तो मैं बर्तन की डलिया लेके आती हूँ बर्तन रखने के लिए। और क्या, आलू लेने, और कुछ थोड़ा सा काम है यार, क्या बताऊँ मैं आपको, एक एक करके बाहर जाऊँगी तो सब चीज़ लेके आऊँगी। चल घर पे रहेगा, ठीक है, तू घर पे रहेगा। वाले के कर्म से अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो गई है, पर कभी भी चालू हो सकती है, इसलिए हम सामान लेके आते हैं घर पे। चल आ जा, गंदगी बहुत हो जाती है बरसात में, उतरने का मन नहीं करता। ये साइज अलग है, निकल जाएगी ना। और दूसरी चीज दबरा है, यही है उसे ये कर दूं, इसमें से ले तो कलर वही दे देते सही रहता, वो कलर नहीं चाहिए, मुझे गंदा लग रहा हाँ।
हेल्प कर दो, चलो थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कितने का ये वाला? अच्छा अच्छा, बताइए कितने का वाली है? पिछली बार तुम बताया था मुझे, वो दूसरा था, यही तो था, भागे पूछ के गई थी मैं, यही था, जब भी चली गई पैसे कम थे, मैं आपको बोली भी थी पैसे कम मेरे पास में, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। आपके एक अंकल और थे, हाँ पप्पा होंगे आपके वो, तब मेरे पास पैसा कम पड़ गया था तो मैं घर चली गई थी वापस। 140 बोला था, मैंने 120 बोला था। साथ यहाँ पे हर एक दुकान में जाके, टॉय शॉप की दुकान होती है ना खिलौनों की, वहाँ पे जाके तकिया पूछ रहा है, पर इसको नहीं मिल रहा है। आगे 2-3 दुकानें पूछ लेते, पर हमें दूसरी मार्केट जाना था, लेकिन हम वहाँ पे इसलिए नहीं गए, बारिश का भरोसा नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। हमने सोचा अगर यहीं मिल जाएगा तो यहीं से ले लेंगे ना। बरसात का कितना आइटम आता है यार मार्केट के अंदर। पिया तो नहीं फ्रेंड, अभी तक हमने भटक ही रहे बाजार में, पर ना ऐसे भजी दिख गए तो सोचा नाश्ता ही कर लेते हैं। भाई वाले भजी कैसे हैं वाले? नहीं है किस चीज़ के, मूंग के दाल के, किस चीज़ के? कांदा, और ये भी कांदा है, ये ब्रेड पकौड़ा है, ये समोसा है, ब्रेड पकौड़ा। तू ले ले ब्रेड पकौड़ा, भैया इसको ब्रेड पकौड़ा दे देना, मैं कांदा का भजिया खाऊंगी। खाते हैं यहाँ के भजिए, पहली बार खा रही हूँ। आज बाजार में ना साद ने बहुत हेल्प करी फ्रेंड मेरी, कि बास्केट भी मैंने बर्तनों को रखने के लिए ले ली थी, और उसके अंदर साथ ने सारा सामान रख लिया था, क्योंकि हम लोग थैली ले गए थे ना, वो हमारी थैली फट गई थी, तो साथ ने जो भी आलू वालू मिर्चें थी ना सब इस डलिया के अंदर डाल ली थी। क्या तू देख ले, आसान नहीं है बाजार जाना, ये सब्जियां चुनना, आलू लेना, मटर लेना, तुमको लगता है बड़ा हलवा है। देखो भटकना पड़ता है कितना, इतना वजन लेके चलना पड़ता है। मान गया? तेरी शादी में ना बारिश होगी, क्योंकि कहते हैं जो इंसान पतीली में खाना खाता है ना, उसकी शादी में ना बारिश होती है? होने तो होगी बारिश, रेनकोट पहन के चले जाएंगे। तू शेरवानी की जगह रेनकोट सिलवा लियो। तू मैं अब्बा दुल्हन के लिए भी रेनकोट ले लेंगे, सिल्क का। इसमें काम हो रहा होगा जरी वरी वाला रेनकोट का। चल खा ले। सब ऐसा बोलते थे पहले ज़माने में, क्योंकि बर्तन में खाना खाओ तो शादी में ना बारिश होती है। पता नहीं, अब ये जिसकी शादी में हुई है वही जाना है। तू तो खा ले खीर। बर्तन देख रहे हो सोहेल? हाँ। इतने बर्तन वहाँ रखे हैं, इतने बर्तन ये रहे, आधे ये रहे, आधे ये रहे, बर्तन लगाए जाते नहीं है। अरे बड़े मशीन से बात नहीं करी है कि कितनी देर थी, सब 200 रुपए की। मैंने बोला मैं 100 पे आ गई डायरेक्ट, तो उन्होंने मना कर दिया, लौट गई मैं। फिर हम लोग आगे चले गए, आगे गए तो वो तो और महंगी दे रहा, फिर वापस लौट के आई। फिर मैंने बड़ा कन्विंस किया, 170 में लास्ट हुई, मैं 150 रुपए दूंगी, फिर 150 रुपए बड़ी मुश्किल से। उसमें से आप बर्तन आ जाएंगे ना? हाँ आ जाएंगे, धोबी गीले बर्तन लगाए जाते हैं, सूजा लगा दो। हाँ इतने बर्तन उधर, इतने उधर, अब ये सूख जाएंगे ना, सुबह लगा दो। एक किचन चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अभी ये इसमें वो डाल दूं मैं, आलू डाल दूं इसमें। तो ये किचन चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। गीले बर्तन पॉइंट वक्त बेकार लगते हैं। सही है, तो मजबूत भी है। काट के तो निकाल दूंगी, अब सूख जाएंगे, सूखने के बाद जगह में आपने लगा दूंगी। बताओ ये दिन भर बर्तन कितने धुल जाते हैं, सोहेल में कितने लगा देती हूँ बर्तन, कितने। ये इसको मैं धो के इसमें आलू रखूंगी, ठीक है। मैंने ना एक चीज नोट करी है, मैंने साथ से भी बोला फ्रेंड, जब से हमारे ये मुमरा के अंदर कोई हादसा हुआ ना ट्रेन का, उस दिन के बाद से ट्रेन के वो जो हॉर्न होते हैं इतनी तेज कर दिए हैं, जैसे ये सिग्नल पार करती है ना, अरे बाप रे दिन भर हॉर्न की आवाज आती है।
पहले आती थी, बहुत कम आती थी। हाँ अभी थोड़ी सेफ्टी के लिए मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने हॉर्न की आवाज़ तेज कर दी है, ताकि अगर कोई ट्रैक पार कर रहा है या पास में खड़ा हुआ है तो हट जाए। ऐसा दिन भर आवाज़ आती है, इतनी तेज़ आवाज़ आती है, कभी कभी तो मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ। मैं सोचती चल ये भी ज़रूरी है, तो कुछ तो हुआ। और आपको पब्लिक को सीख दो लोगों के बारे में कि अगर पटरी क्रॉस मत करो, हाँ। तो गेट पे मत लटको। तो अभी ये सरकार ने भैया आवाज़ तेज कर दी है, पर हमारे घर पे बहुत आवाज़ आती है ट्रेन की। सुबह क्या हुआ साथ, अब्बा को उठाया मैंने 7:45 बजे, अब्बा उठ गए और उठते लेटरिन में चले गए। मैं चली गई किचन में पराठे बनाने के लिए, और 7:45 हो गए, 8 हो गए, 8 से 8:20 हो गए। अब मैं कह रही सोहेल मैं अल्लाह इतनी देर हो गई आवाज़ नहीं आ रही है, ना पानी की आवाज़, बहुत जोर से नींद आ रही नहीं मेरे को पानी की आवाज़ भी नहीं आई। क्योंकि रात को लेट सोती ना बेटा, आई अल्लाह। और फिर सुबह मैं भागा और मैं ऐसे बैठ गया, और बैठने से मेरे अभी थोड़ा ऐसी मीठी नींद थी वहीं यार टॉयलेट सीट पे? अच्छा हुआ और गिर जाती तो? अगर इसे नहीं छोड़ दे, अगर देख छोड़ तो पैर पकड़ा था मैं। तो जब आपको नींद आ रही थी टॉयलेट भागने की जरूरत क्या थी, उठते टॉयलेट भाग गए। नहीं होता है उसका नाम ही ऐसी चीज है शौचालय। वहाँ पे आदमी जाता सो और चाले, या सोचता है या सो जाता है। नहीं आप सो तो गए थे, लेकिन आपका कोई काम हो, कभी काम जो आप भूल गए हो, आप जाओ सुकून से बैठो टॉयलेट में, और वो काम को फट, अरे हाँ ये काम मेरा पेंडिंग था। क्योंकि वैसी जगह है यहाँ पर कोई दिमाग बहुत चलता है, टॉयलेट में जाओ ना तो दिमाग इतना चलेगा। अभी जितने मैं ये नहीं कह रही चलो आप सो गए, पर आप अपनी गलती मान नहीं रहे थे। मान- मैं कह रही 7-16 आप सो गए थे, नहीं मैं बेड पर टॉयलेट कर रहा था। हाँ। मैं 16 आप सो गए थे, 110% सो गए थे आप। बाद में क्या कह रहे, हाँ मैं सो गया था। नींद आ गई थी वजह से। अरे तो नींद पूरी हो रही है। 8 बज गए। 7:45 हो रहे थे। चलो कोई नहीं फ्रेंड, ऐसा हो जाता है, क्या करे इंसान। नींद पूरी नहीं हो रही है, सोहेल की छुट्टी नहीं मिल रही है, ईद की छुट्टी मिली थी, उसके बाद से अभी तक कोई छुट्टी नहीं है। अभी सोहेल 1-2 दिन में नहीं है, अभी देखते हैं 1-2 दिन में ले लें। बिना छुट्टी के काम चलता नहीं है भाई। देखो यार मैंने सोहेल की हालत देख ली, कि सोहेल इस मारे सोहेल अब मेरे ब्लॉग में ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सोहेल सच्ची बताऊँ बहुत थक जाते हैं, और कभी बोलती भी ब्लॉग में आने की तो उन्हें की नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए मैं इनको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। ये अब लेट आते हैं, 12 बजे आए, खाना खाया है, 12:30 बज गए। थोड़ा आऊंगा जरूर उसके ब्लॉग पर खाली होने। और यूट्यूब वालों भाई कर दो अब तो, हम चैनल को तुम इनकम डाल दो, कितना हो गया। हाँ यार बहुत साल हो गए यार। नहीं सोहेल मैं सीरियस फ्रेंड, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ फ्रेंड, बहुत ज़रूरी। सोहेल आप भी जरा मेरे संग जरा, अल्लाह मेरे नाखून लग गए मेरे माथे पे, आप भी जरा तवज्जो देना। यूट्यूब पे आप जो काम कर रहे हो, जो ये मैसेज उनके लिए यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो काम कर रहे हो ना भाइयों बहनों, मेरी प्यारी बहनों, आपने ये मत देखना भाई कि आप दूसरे ब्लॉगर को जब हम देखते हैं ना, अरे यार ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कितना कमा रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों कितना काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं, घर ले रहे हैं। फ्रेंड रियलिटी वो नहीं होती है, सालों बीत जाते हैं, सालों, 4 साल 5 साल, कोई लिमिट नहीं है टाइम की, वो नसीब तकदीर वाले होते हैं। क्योंकि वो इसलिए होता है इंसान को कि उनको नया एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ती है। नहीं मेरी बात सुनो, नहीं स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसा होता है उनकी साइड की उनकी साइड की इनकम होती है, तो कोई घर होता है, तो वो लोग अपने पास स्पेंड करते हैं, और हम वो बताते तो है नहीं, बताते नहीं है। आज हमने नया घर लिया, नई बाइक, नई कार ले ली, तो हम यहाँ घूमने जा रहे हैं। कि यार इनकी इनकम आ गई। पहले मैं भी ये सोचती थी सोहेल, ये देखना हस्बैंड वाइफ मिलकर तक कमाते हैं, ये लोग सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं। सोहेल बाद में धीरे धीरे कब इन्वेस्ट करता है इंसान। मैं भी यूट्यूब पे देख के सीखी हूँ भाई, वो सब झूठ होता है। आप कभी भी अपने आदमी की जॉब मत छुड़वाना कि चलो दोनों मियाँ बीवी मिलकर यूट्यूब पे काम करते हैं, और नहीं आपको जॉब की जरूरत नहीं है, आपका घर बैठ जाएगा फ्रेंड। मैं कैसे कसम बताऊँ आपको फ्रेंड, आप परेशान हो जाओगे अगर आप ये जिंदगी, ये भूल होती है, झूठ बोलते हैं यार यूट्यूब पे आके, पैसा दिखाएंगे, अनाप सब शॉपिंग करेंगे, बड़े बड़े ब्रांड दिखाएंगे, घर दिखा देंगे, आपको रियलिटी पता है, खरीदें, फिर बाद में वो लोग उस घर में जाते भी नहीं है। अच्छा मुझे बात बताओ, यूट्यूब को ये यूट्यूब आया है उसको कितना साल हुआ? होगा 50 साल, 18-20 साल हो गए। 18-20 साल हो गए, ठीक है। 18-20 साल से पहले ये जो बंदे थे जिन्होंने घर ले लिया, टावर में 2 फ्लैट खरीद लिए, ये ले लिए, अचानक यूट्यूब से कमाया उन्होंने पैसा। हाँ, इससे पहले उन्होंने घर नहीं लिया, सब लिया, लेकिन वो बताते नहीं है। बताते क्यों भाई? अभी कोई मेरे घर में आएगा, हेलो गाइस ये देखिए हमारा नया घर है,
आपको क्या मालूम पड़ेगा कि उसका घर, उसको तो अपना एक स्क्रिप्ट बनाने की। बहुत से लोग, अभी हमने तो आपको सच बताया भाई, हमारा रेंट का घर है, बहुत से लोग नहीं बताते हैं सच में। रेंट की कार लेके अपनी खुद की कार बता देते हैं, किसी और की दोस्त की बाइक को खुद की बाइक बताते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हस्बैंड वाइफ आप मिलकर काम करना चाह रहे हो, एज अ पार्ट टाइम करो, अभी भी फुल टाइम दे, लेकिन हस्बैंड को कभी फोर्स मत करना कि जॉब छोड़ के। हमारा वर्क है, हाँ भाई चल गया तो ठीक है, साइड का मतलब पार्ट टाइम कर नसीब है लो, तुम्हारा, चल गया ठीक है, खली बली। अब पार्ट टाइम की तरह लो। हाँ। अगर औरत आप लेडीज होके कर रही हो, तो आप लेडीज आप घर पे रहते हो, बच्चों को भी संभाल देख सकते हो, मैं भी घर देखती हूँ, बच्चा नमाज अपना सब कुछ देखती हूँ, खाना वाना। लेकिन अगर मैं हस्बैंड को बोलूँ कि सोल आप जॉब छोड़ के आप इसमें लग जाओ, तो क्या होगा, हम रोड पे आ जाएंगे फ्रेंड। क्या होगा, रोड पे तो आ जाएंगे। तो कितने जो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ दिखाते हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है, प्लस उनकी साइड की सोर्स होती है इनकम की, जो कि वो जनरेट करते हैं, वहाँ से वो लोग खर्चा करते हैं। फिर हमको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो यूट्यूब से कमा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी फ्रेंड कोई नहीं बताता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें बहुत कम लोग सच्चाई बताते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, आप काम करती हो अच्छी बात है, अपने हस्बैंड को मत शामिल करना जब तक आपकी बैक अच्छे से मजबूत ना हो जाए, है ना सुन। जब तक आपकी अच्छी खासी इनकम ना आने लगे, तब तक आप अपने हस्बैंड को मत बोलना कि आप ये बिजनेस बंद कर दो, आप जॉब छोड़ दो। अभी आपने मेरे साथ बोलता हूँ, मैं तो दिमाग में मत भरा कर। मैंने आप कभी बोला कि आप जॉब छोड़ के नहीं, ये टेंशन मत देखो भाई, होगा तो टेंशन तो देखो ये होती है ना, अपने मेहनत कर रहे हैं इस बारे में। अभी ये यूट्यूब, और देखो यूट्यूब को भी एक बोलता हूँ कि तुम है ना, अगर अपने व्यूवर्स वहाँ चाहते हो और तुमको सबका ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो उनको ना छोटी मोटी इनकम चालू करो, उसको हिम्मत मिलेगी। 5,000 रुपये स्टार्ट करो, तो वो जो खर्चा होता है वो तुम्हारे पैसे से वो करेगा। अभी जब सैलरी मिलती है इंसान तो आगे खर्चा करता है ना। अब आप बिना खर्चे किए उसको बोले तुम नए ब्लॉग लेके आओ, नई चीज लेके आओ, नए कंटेंट डालो, हाँ, और तुम कहीं घूमने का बनाओ, तो भाई ऐसे नहीं बनता है, पॉसिबल नहीं पे खर्चे। अगर तो उसकी इनकम चालू कर दो 5,000 रुपये महीना, भाई ये 5,000 महीना तुमको आ रहा है, इसको तुमको अपने पर खर्च करना है और ब्लॉग में वो पैसे को तुमको यूज करना है, कंटेंट डालने। हाँ अच्छे कंटेंट। तो इंसान की ना इच्छा बढ़ती है, 5 हो गया, 5 से तुम 10 हो 7, गया, 10 कर 7 कर दो, दो। तो अब तुम सीधा उसको $100 दोगे, वो बेचारा कहाँ से लाएगा पैसा। लेकिन वो क्या कर सकता है, उसकी पॉलिसी है। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, बात है बहुत सारे यूट्यूबर्स को क्या लगता है, हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, अपनी जॉब छुड़वा देते हैं। तो ये आप अकेले करो, करना चाहिए, पार्ट मेरे टाइम हिसाब से। हाँ वो ये करना चाहिए, आप छोटा सही नहीं, छोटा अमाउंट को बड़ी अमाउंट नहीं। 5,000 रुपीज अगर तुम 5,000 देगा ना एक भी यूट्यूबर को, खर्चे के हिसाब से जो, हाँ जिसके चैनल मोनेटाइजर हो चुके हैं उसको, और उसकी इनकम चालू होने वाली है, उसको स्टार्ट करना चाहिए। नया ब्लॉग, नया स्क्रिप्ट है, 2,000 और छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, हाँ। उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना सोहेल। वो भी आपके लिए आए, अपनी लाइफ को आपके आगे। कोई आजकल अपने घर की कहानी छोड़ो, अपने घर की बात किसी को नहीं बताता, अरे नहीं जाने दी, 4 घर में हो जाएगी। इतना बड़ा दिल करके इंसान अपनी कहानी, अपनी रियलिटी दूसरों के आगे शेयर करता है, तो सोचो कितनी हिम्मत चाहिए उसके लिए। बिना कोई खाने का काम खाने नहीं। का काम नहीं। यहाँ से तुम जाओगे ना CST में तो 500 में लगते हैं, लगते लेकिन हैं, आराम भाड़ा से। जूस पीने का, वड़ा पाव खाने की, आराम से, इतना ही आराम करना है, से, आराम लेकिन से। भाड़ा वड़ा पाव जूस पी रहा है वो करने का, हाँ, तो 500 रुपये। 500 तुम तो बोल रहे भाई शिमला जाना, ओटी जाना, मसूरी जाओ, इनकम नहीं चलो, मैं वो टॉपिक से वाली बात नहीं है, मेरी यही है कि आप अपने हस्बैंड को कोई फोर्स मत करना, उनकी नौकरी मत छुड़वाना। वो जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस छुड़वा के अपने यूट्यूब पे उसमें मत डालना, आप करो। उनको साइड प्लेलिस्ट सोल कभी कभी आ जाते हैं, बात कर लिया, चलो कोई उनकी दिल की बात थी उन्होंने शेयर कर ली, छुट्टी वाले दिन पूरा दिन दे देते हैं। लेकिन आप उन लोगों को मत बोलना कि उन लोगों की इतना मत करना कि वैसे जैसे कि वो लोग कर रहे हैं, उनकी साइड की इनकम होती है, लोग सच्चाई नहीं बताते। किसी और के घर को अपना घर, किसी और के घर की अपनी गाड़ी कहना कोई आजकल बड़ी बात नहीं है फ्रेंड, झूठ का ज़माना चल रहा है। आप अपनी आंखें खुलकर रखो, समझदारी से यूट्यूब पे काम करो, इंशाल्लाह आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। बस सब्र करो, मैं तो यही, जैसे मैं सब्र कर रही हूँ वैसे आप भी सब्र करो। अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। सुन, अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी बात करती छोड़ू पापू ने, बहुत समझदारी की बात करते कभी कभी। सांस भी फूल गई। अरे ये बरसात का जो मौसम होता है ना, इसका मॉइस्चर ऐसा होता है कि सांस फूलती है। हम पहाड़ों के पास में रहते हैं ना, पहाड़ों के पास रहने वालों की सांस पे इफेक्ट पड़ता है। मेरे डॉक्टर ने बोला था मेरे को।